शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको ज्ञात ही है कि हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा करते हैं और चर्चा का यह क्रम इस समय शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि में भारत के महान शिक्षा दार्शनिकों की तरफ बढ़ चुका है, जिसमें हम लोग आजकल श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। तो वर्तमान जो आज का वीडियो है, इस वीडियो के अंक का हमारा प्रकरण है, टॉपिक है श्री अरविंद का सर्वांग दर्शन और पाठ्यचर्या। श्री अरविंद पाठ्यचर्या का जो शब्द प्रयोग करते हैं उससे आपको ज्ञात ही हो जाता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। जो विषय हैं, पाठ्य विषय हैं, उनको सिर्फ लिया जाए तो पाठ्यक्रम कहलाता है, और जब उनके साथ कुछ क्रियाओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वही पाठ्यचर्या हो जाती है। तो श्री अरविंद के यहाँ जो आश्रम में जो विद्यालय और विश्वविद्यालय चलते हैं वहाँ पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो श्री अरविंद ने शिक्षा की पूर्णता के लिए पंचमुखी योजना प्रस्तुत की है। पंचमुखी का मतलब उसके 5 जो प्रमुख क्षेत्र हैं, 5 मुख हैं, इसलिए उसको पंचमुखी योजना कहा गया है। इस योजना के 5 पक्ष जो हैं वे हैं भौतिक पक्ष, प्राणिक पक्ष, मानसिक पक्ष, अंतरात्मिक पक्ष तथा आध्यात्मिक पक्ष। तो इसमें जो भौतिक पक्ष है वह शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। शरीर ही समस्त कर्मों का माध्यम है। इसके लिए जानते ही हैं आप कि जो शरीर होता है, यह शरीर समस्त जो कर्म किए जाते हैं उनका माध्यम शरीर ही होता है। सभी कर्मों का माध्यम शरीर है। शरीर के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। तो जो शारीरिक शिक्षा है वह शरीर के लिए है, क्योंकि जो पंचमुखी शिक्षा का सबसे पहला पहलू है वह है स्वस्थ शरीर के लिए शिक्षा। यानी श्री अरविंद के जो सर्वांग योग दर्शन में शरीर की साधना का जो शरीर की साधना को पूर्ण यंत्र बनाना स्वीकार किया गया है। जो सुदृढ़ शरीर है, मजबूत हड्डियां हैं, संवेदनशील इंद्रियां हैं, सुंदर अंग हैं, इनका महत्व अस्वीकार नहीं किया गया है। और इसीलिए जो शरीर है, यदि वह शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर ही अन्य कार्यों के लिए आधार का कार्य करता है। शरीर ही समस्त कर्मों का माध्यम है। इसके शारीरिक शिक्षा के 3 रूप हैं। पहला है शारीरिक क्रियाओं को संयमित करना। जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, ये बाल्यावस्था शैशवावस्था के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को संयमित करना, जैसे हाथ से पकड़ना, आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, स्पर्श इंद्रियों से स्पर्श के बारे में जानकारी रखना। तो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं जो ज्ञानेंद्रियों की, उनको उसमें प्रशिक्षित किया जाता है, धीरे धीरे उनको संयमित किया जाता है। और दूसरा भाग है उसका कि शरीर के सभी अंगों और क्रियाओं का सुसंगत विकास करना। जो शरीर के सभी अंग हैं, दाहिना बायां से मतलब नहीं है, जो शरीर के सभी अंग हैं उन सभी अंगों का और उन जो अंग हैं उनसे संबंधित जो क्रियाएं हैं, जैसे आँखों से देखना है, मस्तिष्क से तर्क करना है, बुद्धि से तर्क करना है, कितना तर्क कर सकता है व्यक्ति, उसको तर्क के संदर्भ में प्रशिक्षित किया जाता है। कान से सुनना है, मुंह से बोलना और गाना है तो कितना सुंदर गा सकता है। गाने से जानते ही हृदय प्रशिक्षित होता है, भाव प्रकट होते हैं, भाव का निर्माण होता है। इसीलिए कहा गया कि जो शरीर के सभी अंग हैं उनका और उनकी क्रियाओं का सुसंगत विकास करना, अंगों की क्रियाओं के साथ उनका सुसंगत विकास आवश्यक है। इसके बाद तीसरा है शारीरिक दोषों का निवारण करना। जो शरीर में दोष हों उन दोषों का निवारण करना, ये श्री अरविंद की शारीरिक शिक्षा का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, उन दोषों का निवारण करना। इसके लिए श्री अरविंद आश्रम जो पांडिचेरी ने विभिन्न प्रकार के खेल व्यायाम आदि होते हैं। अरविंद आश्रम जानते हैं आप कहाँ है, वो पांडिचेरी है। तो पांडिचेरी में जो विभिन्न प्रकार के खेल व्यायाम आदि होते रहते हैं और इनका लक्ष्य यही रहता है कि जो शारीरिक शिक्षा है वह पूर्ण हो सके, शारीरिक क्रियाओं का जो है सुसंगत विकास हो सके। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में जो वहाँ पांडिचेरी की श्री माता जी हैं, माता जी थीं, उन्होंने कहा था कि समस्त शरीर की समस्त शिक्षा जो है, शरीर की समस्त शिक्षा जन्म के आरंभ से होनी चाहिए तथा जीवन चलती रहनी चाहिए। शिक्षा के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका आरंभ बहुत जल्दी हो गया अथवा बहुत देर तक चल रही है। तो कहने का मतलब जब जन्म हो तभी से इस शरीर को संतुलित करने के लिए, शरीर का जो संतुलित विकास है
उसको सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक शिक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर के द्वारा ही वह मन, प्राण, आत्मा, अध्यात्म आदि के बारे में सोचेगा। तो बालक जो है जब पुष्ट शरीर वाला होगा, हिष्ट मानसा पुष्ट शरीरा होगा बालक, तो मतलब जब मजबूत मन वाला पुष्ट शरीर वाला होगा तो वो बेहतर ढंग से अपने जो कार्य दिए गए हैं उनका रिस्पांस देगा। दूसरा जो पक्ष है श्री अरविंद के दर्शन और सर्वांग दर्शन और पाठचर्या का जो शिक्षा का दूसरा पक्ष है वह है प्राणिक शिक्षा। प्राणिक शिक्षा में प्राण को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लिए इंद्रियों के उचित प्रशिक्षण से सौंदर्य बोध का विकास होता है और चरित्र निर्माण तथा इच्छा शक्ति के साथ व्यक्तित्व निर्माण होता है। इसके लिए काव्य, पूर्वजों की कहानियाँ, सामाजिक विषय, भाषा पढ़ाना चाहिए। तो जो प्राणिक शिक्षा है, प्राणिक शिक्षा के अंतर्गत जो दुर्बलताओं को दूर किया जाता है और जो कमियां हैं उनको मिटाया जाता है। चरित्र निर्माण के लिए जो ये प्राणिक शिक्षा आवश्यक है। सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं, परंतु इच्छा शक्ति की जो दृढ़ता है उससे जो व्यक्ति है वह वातावरण को प्रभावित करता है। जो इच्छा शक्ति की दृढ़ता है व्यक्ति की, उससे वह वातावरण को भी प्रभावित कर देता है। इसलिए इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। और जो प्राणिक शिक्षा के अंतर्गत इच्छा शक्ति को दृढ़ करने का अभ्यास कराया जाता है। इच्छा शक्ति और चरित्र निर्माण नैतिक उपदेशों से नहीं होते हैं, बल्कि उनका जो है ना उन पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। नैतिक शिक्षा उपदेश की अपेक्षा संकेत से दी जाती है और इस संकेत में स्वाध्याय, संयम, मार्गदर्शन होते आते रहते हैं। विद्यार्थियों के सम्मुख महापुरुषों के जो आदर्श उपस्थित किए जाते हैं। शिक्षक का जो चरित्र भी संकेत का काम करता है। छात्रों को दंडित न करके आत्मविश्लेषण का जो अवसर दिया जाता है, दंडित न करके उनको आत्मविश्लेषण का अवसर दिया जाए कि सोचो ऐसा क्यों किए तुम, तो वह भी एक प्रेरणा का काम करता है। उसको उनके दृढ़ संकल्प शक्ति को जगाने का काम करता है। प्राणिक शिक्षा का एक जो सौंदर्यात्मक विकास है यह, और इंद्रियों के उचित प्रशिक्षण से सौंदर्य बोध का विकास होता है। और जिस तरह से शरीर और उसकी गतियों से का एक सौंदर्य है, उसी तरह से इंद्रियों का और एक सौंदर्य और सामंजस्य होता है। जैसे जैसे बच्चे का सामर्थ्य और समझ बढ़े, जैसे जैसे उसे अध्ययन काल में ही वह सिखाना चाहिए कि वह शक्ति और यथार्थता के साथ साथ सौंदर्य विषयक जो उसकी अनुभूतियाँ हैं उसको भी सुदृढ़ करे और उसे जो सुंदर लगे, उच्च लगे, स्वस्थ लगे और महत्वपूर्ण चाहे, उन सबको प्रकृति के साथ उनका समायोजन करे। और बालक जिसे पसंद करता है उसे ही प्रेम करता है। तो इसलिए उसको प्राणिक शिक्षा इस तरह से देनी चाहिए कि वो स्वाभाविक तरीके से निखर सके, खिल सके, फूल जैसे एक पुष्प होता है कली के रूप में, और धीरे धीरे प्रशिक्षण के पश्चात वो खिलता है। तो ये करना चाहिए। उसके बाद जब मानसिक शिक्षा की बात आई तो आप जानते हैं मन हमारी जो सत्ता का सबसे चंचल माध्यम होता है। मन सबसे चंचल माध्यम है। आप सुने भी होंगे कि जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कहा जाता है कि जो मन है वह दृढ़ है, आपका सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे अच्छा शत्रु भी है। इसलिए कि अगर मन आपका है तो फिर वह सबसे अच्छे मित्र की भूमिका निभाएगा, और अगर मन के आप हो गए तो वह सबसे अच्छे शत्रु की भूमिका निभाएगा। इसलिए जो मन है, मन को आप अपना बनाएंगे, इसका प्रशिक्षण मानसिक शिक्षा में दिया जाता है। और मन जो होता है वो हमारी जो सत्ता है उसका सबसे चंचल भाग है, और सबसे चंचल भाग होने के कारण मन की साधना बहुत कठिन है। केवल पुस्तकीय अथवा जो है तथ्यों को एकत्र कर लेने से मानसिक विकास नहीं होता है। मानसिक शिक्षा व्यक्तिगत स्तर पर संस्कृत का निर्माण करती है तथा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है। सामूहिक स्तर पर मन की शिक्षा जीविका और सामाजिक संबंधों के लिए उपयोगी है। सामाजिक स्तर पर जो मन की शिक्षा है वो दी जाती है। इसके लिए मन की शिक्षा के लिए जीविका और सामाजिक विषय, मनोविज्ञान आदि पढ़ाना चाहिए, जिससे जो है पहले का ज्ञान जो संचित हो सके और नया ज्ञान खोजा जा सके, अर्जित ज्ञान का उपयोग हो सके, यम नियम आसन प्राणायाम का अभ्यास हो। इसके द्वारा ये मानसिक शिक्षा पूरी होती है। तो जो श्री माता जी ने मन की शिक्षा के 5 अंग बताए, उसमें पहला है एकाग्रता की शक्ति को जागृत करना, और दूसरा था मन का व्यापक विकास करना जिससे कि वो बहुविध और समृद्ध वाला बन सके, और तीसरा था किसी उच्चतम लक्ष्य को केंद्र मानकर समस्त विचारों को उसके साथ सुसंगत करना, और चौथा था विचारों को संयमित करना तथा जो
अनिष्ट विचारों का त्याग करना, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए कर ले कि वह चाहे जो चाहे और जब चाहे तभी विचार कर सके। और पांचवा उसमें माता जी ने बताया था कि जो मानसिक स्थिरता है, पूर्ण शांति तथा सत्ता के उच्चतम क्षेत्रों में आने वाली अंत प्रेरणाओं को अधिकाधिक पूर्णता के साथ ग्रहण करने की जो क्षमता का विकास है वह मन के अंतर्गत आती है। और मन के मानसिक शिक्षा के लिए श्री अरविंद के आश्रम में यम, नियम, आसन, प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। अंतरात्मिक शिक्षा जो है यह अंतरात्मिक शिक्षा है। अंतरात्मा की शिक्षा के अंदर जीवन का जो लक्ष्य है वह पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व का कारण, जीवन की खोज के लक्ष्य, उनके परिणाम और शाश्वत सत्ता के प्रति जो मनुष्य का समर्पण है आदि प्रश्नों को लिया जाता है। विकास की पूर्ण प्रक्रिया में अंतरात्मा का जो विकास है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंतरात्मा ही ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन में अपेक्षित परिणाम ला सकती है। श्री माता जी कहती थी कि यह खोज व्यक्ति को व्यक्तिगत कार्य है, व्यक्ति का और लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक महान संकल्प है कि वह निश्चय तथा जो इसका जो आत्म व्यवसाय है उसकी विशेष आवश्यकता रहती है। और यह शिक्षा किसी पुस्तक या उपदेश से नहीं प्राप्त हो सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए इसमें योग साधना के द्वारा अंतरात्मा के शक्ति को जागृत किया जाता है। आप जानते ही हैं कि श्री अरविंद की संकल्पना में छात्र क्या है। श्री अरविंद की संकल्पना में जो छात्र है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिनिधि है। आपने पिछले वीडियो में देखा छात्र संकल्पना में, तो आप जाने होंगे कि जो इस छात्र है वही ईश्वर के ही द्वारा स्वयं रचा गया एक खेल है। और ईश्वर ही अपने खेल में जो सत से लेकर के वह जड़ तक की यात्रा करता है, अवरोहण करता है, जिसमें आपने अवरोहण आरोहण को देखा है। तो अवरोहण के द्वारा सत, चित्त, आनंद, अतिमानस, मानस और प्राण फिर जड़ में आकर के रुक जाता है। तो वह मूलतः तो उस परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए अंतरात्मिक शिक्षा में जो है अंतरात्मा की शक्तियों को जागृत किया जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा पांचवी जो इसका पंचमुखी योजना का जो पांचवा मुख है वह आध्यात्मिक शिक्षा है। शिक्षा की इस उच्चतम अवस्था में धर्म, दर्शन आदि के द्वारा सार्वभौम सत्ता के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। यह शिक्षा की उच्चतम अवस्था है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी मानवीय आस्थाओं, विश्वासों एवं समर्पण के माध्यम से विकास प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और सार्वभौम शक्ति यानी ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर देते हैं। मनुष्य की सभी प्रकार की समस्याओं का जो समाधान है वह आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। तो इनका जो पंचमुखी कार्यक्रम था, ये पाठ्यचर्या का जो कार्यक्रम है, इसको विभिन्न विद्वानों ने प्राइमरी और उच्च जो है उसको प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक शिक्षा के रूप में बांटा है। जिसको आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर है, इस पर मातृभाषा अंग्रेजी, विदेशी भाषा, राष्ट्रीय इतिहास, चित्रकला और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा गणित आदि विषयों का पाठ्यक्रम में रखते हैं। माध्यमिक स्तर में इसमें मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, कला, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को सम्मिलित किया जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर जो है वो भारत और पाश्चात्य दर्शन, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीवन विज्ञान, विश्व एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि विषयों को रखा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो है चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिलाई, सूची, शिल्पकारी, शिल्पकला, टंकड़, आशुलिप, कुटीर उद्योग, काष्ठकला, सामान्य मैकेनिक्स, विद्युत इंजीनियरिंग और भारतीय तथा यूरोपीय संगीत, अभिनय, नृत्य कला आदि का जो समावेश किया जाता है। तो इनका जो मुख्य आधार था पाठ्यचर्या का वह ये पंचमुखी योजना है। आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते हैं कि श्री अरविंद जो थे वे पहले भारतीय संस्कृति के ज्ञान को मजबूत होने की बात करते हैं कि जब तक भारतीय संस्कृति का जो पूरा ज्ञान है वह एक अपनी आधारशिला न बना ले तब तक विदेशी ज्ञान उसको न दिया जाए। इसीलिए वे भाषा के अतिरिक्त और जो ज्ञान था उसको उच्च स्तर पर पहुंचने पर देने के पक्षधर थे। तो इस प्रकार से श्री अरविंद का सर्वांग दर्शन और पाठ्यचर्या का जो ये पाठ्यक्रम है, आज का यह वीडियो के जो अंक है वह पूरा होता है। आप चैनल को
जो कुछ कहना हो कमेंट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।